नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। श्री महाकालेश्वर मंदिर में परंपरा अनुसार वैशाख कृष्ण प्रतिपदा से 22 जून ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा तक श्री महाकालेश्वर भगवान जी पर 11 मिट्टी के कलशों से सतत जलधारा हेतु गलतिका बांधी गई। आज सुबह भस्म आरती के बाद कलशों में जल भरकर प्रतीकात्मक रूप से नदियों के नाम गंगा, सिंधु, सरस्वती, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, सरयू, क्षिप्रा, गंडकी आदि नामों को अंकित कर बांधा गया। भगवान श्री महाकालेश्वर पर सतत शीतल जलधारा प्रतिदिन प्रातः भस्म आरती के पश्चात से शाम पूजन तक रहेगी। उसी तरह भीषण गर्मी से राहत के लिए विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल को ठंडे जल से शीतलता प्रदान की जाती है। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग पर नियमित चांदी की कलश की जलधारा के अलावा 11 अतिरिक्त मिट्टी की मटकियों से जलधाराएं प्रवाहित की जाएंगी, जो ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा तक करीब 2 माह बंधी रहेगी। भीषण गर्मी में भगवान श्री महाकालेश्वर जी को 2 माह तक प्रतिदिन भस्म आरती के बाद प्रातः 6 बजे से साय 5 बजे संध्या पूजन तक गलंतिका बंधेंगी। इसे ठंडा रखने के लिए भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है। गर्मी के दिनों में विश्व की उष्णता और भी बढ़ जाती है, इसलिए वैशाख व ज्येष्ठ मास में भगवान को शीतलता प्रदान करने के लिए मिट्टी के कलश से ठंडे पानी की जलधारा प्रवाहित की जाती है, जिसको गलंतिका कहते हैं। पंडित महेश पुजारी ने बताया कि वैशाख एवं ज्येष्ठ माह तपन के माह होते हैं। भगवान शिव के रुद्र एवं नीलकंठ स्वरूप को देखते हुए सतत शीतल जल के माध्यम से ये जलधारा प्रवाहित करने से भगवान शिव प्रसन्न एवं तृप्त होते हैं तथा प्रजा एवं राष्ट्र को भी सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। परंपरा है महाकालेश्वर मंदिर की, और यहाँ के जो उत्सव है वो परंपरागत अनुसार ही मनाए जाते हैं। वैशाख प्रतिपदा आज जो है वैशाख का दिन है, और वैशाख प्रतिपदा जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण महीना है। इसमें वैशाखी स्नान होता है और गर्मी ज़्यादा होती है, तो भगवान महाकालेश्वर और शिव पर गलतियाँ चढ़ाई जाती है। पानी की मटकियाँ होती है जो मिट्टी की बनी हुई होती है, वो चढ़ाई जाती है। महाकाल में भी आज से ये 11 मटकी भगवान के ऊपर धारण कराई गई है भस्म आरती के बाद, और आज से सतत 2 महीने तक वैशाख महीना और पूरा ज्येष्ठ महीने में ये जलधारा सतत भगवान को चालू रहेगी। इसका ये है कि गर्मी के मौसम में भगवान को जलधारा होने से भगवान को शीतलता प्राप्त होती है, और उसी शीतलता के कारण भगवान अपने भक्त का मनोरथ पूर्ण करते हैं। इसलिए ये 2 महीने गर्मी में शिव मंदिरों पे महाकाल की परंपरा है। यहाँ जितनी मटकियाँ होती हैं उनके नाम भी होते हैं। किसी का गंगा नाम होता है, किसी का क्षिप्रा नाम होता है, किसी का सरस्वती। उन मटकियों पे ऐसे नदियों का जो पवित्र नदियाँ हैं उन पवित्र नदियों के नाम भी लिखे जाते हैं, और कोटि तीर्थ के जल से उनको प्रतिदिन भरा जाता है, और भगवान पे एक एक बूंद भगवान पे जलधारा होती है, जो आज से प्रारंभ है। राजस्थान से शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे एक ही परिवार के आधा दर्जन लोग नागदा के समीप सड़क हादसे का शिकार हो गए। मामले में घायलों का उपचार जिला अस्पताल में किया जा रहा है। इंदौर में रहने वाले एक ही परिवार के करीब 2 दर्जन लोग शादी समारोह में शामिल होने के लिए राजस्थान गए थे। वहां से लौटते समय नागदा के समीप सामने से आ रहे ट्रक ने लापरवाही पूर्वक चलाते हुए उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। बस को टक्कर लगने से बस खाई में गिर गई। बस में सभी लोग उस समय सो रहे थे। घटना में आधा दर्जन लोग घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए नागदा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन कुछ लोगों की हालत बिगड़ने के चलते उन्हें उज्जैन जिला अस्पताल में रेफर किया गया, जहाँ उपचार के बाद सभी की हालत सामान्य है। मामले में पुलिस ने ट्रक जब्त कर कार्यवाही शुरू की है। हम इंदौर से राजस्थान जा रहे थे। राजस्थान से शादी लगा कर वापस आते नागदा में हमारी गाड़ी को ट्रक वाले ने ठोक दिया। गाड़ी खड़ी करी, ड्राइवर ने मुँह धोया और तीसरे ट्रक आया उसने ठोक दिया। 13-14 जन थे, सो रहे थे। तो कितने लोग घायल हुए अभी? अभी तो 4 जन ज़्यादा घायल हुए, बाकी को ऐसे। सब कहाँ के रहने वाले आप लोग? इंदौर। काय के लिए गए थे राजस्थान? शादी की। किन की शादी थी? शादी की मेरी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजानन। आई वहाँ पे नागदा में आई। नागदा में आया था पुलिस वाले? हाँ, तब किया उन्होंने। मध्य प्रदेश की उज्जैन पुलिस ने अंतर्राज्यीय ठगी करने वाले 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। नालंदा और मैनपुरी के बदमाशों ने उज्जैन के लोहा व्यापारी से 2 करोड़ रुपए ऑनलाइन ठगी की। आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्त करके करोड़ों रुपए की रकम होल्ड करवा दी है। 40 खातों की पहचान उज्जैन पुलिस ने कर ली है। उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि 12 अप्रैल को उज्जैन के लोहा व्यापारी के अज्ञात मोबाइल पर अलग अलग मोबाइल से कॉल करके जेट एयरवेज के मालिक नरेश गोयल के साथ किए गए फ्रॉड का रुपया फरी के
बैंक खाते में आना बताया एवं उसका प्रकरण सीबीआई में दर्ज होना होता है, जिसका इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के द्वारा किया जा रहा है। कलर के व्हाट्सएप पर महाराष्ट्र पुलिस का लोगो तथा व्हाट्सएप पर उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विभिन्न विभागों को लेटर दिए, अरेस्ट ऑर्डर, गोपनीय समझौते की सहमत आदि दस्तावेज देकर फरियादी को गिरफ्तारी का डर दिखाया। उन्होंने फरियादी से आरटीजीएस के माध्यम से 2 करोड़ रुपये अपने खातों में ट्रांसफर करवा ली। उसे भरोसा दिलाया था कि अगर उसके खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं हो तो पैसे वापस करवा दिए जाएंगे। 2 दिन बाद जब फरियादी ने पैसे वापस मांगे तो आरोपियों ने उसे पैसे वापस नहीं किए। इससे उसे शकुन और 4 दिन बाद वह उज्जैन पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उनके नेटवर्क को तलाश कर 4 करोड़ रुपए होल्ड करवाए। साथ ही अमरेंद्र बाहुबली नालंदा, मुकेश नालंदा, अनिल यादव मैनपुरी, शरद पांडे मैनपुरी, शाहनवाज आलम बिहार को गिरफ्तार कर लिया। व्यापारी महोदय के साथ करीब 2 करोड़ रुपए का 8 तारीख को फ्रॉड हुआ था। उन्हें ये डर दिखा के कि वो एक पर्टिकुलर सीबीआई के केस में इन्वॉल्व हो सकते हैं और अगर नहीं है तो इतना पैसा जमा करें और वेरीफाई करके वो पैसा छोड़ दिया जाएगा। उनकी बातों में आके और कुछ ऑफिशियल लेटर हेड्स देखकर उनको लगा कि ये वास्तविकता है और उन्होंने उसमें 2 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र कर दिए। 4 दिन बाद उनको रियलाइज़ हुआ जब पैसा नहीं आया कि इस तरह का फ्रॉड उनके साथ हो गया और उन्होंने पुलिस को अप्रोच किया। तत्काल इसमें एक FIR दर्ज की गई। इस पर बहुत एक्सटेंसिवली काम किया गया। बहुत चैलेंजिंग मामला था। इसमें क्रिप्टो करेंसी, डॉलर्स, अलग अलग ऐप, कई तरह के बैंक खातों का प्रयोग किया गया। हमने इसे एक चैलेंज के लिए तरह लिया। 5 टीमों ने ऑलमोस्ट अलग अलग दिशाओं में 1200-1300 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद अभी 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये 5 लोग इसमें जो रैकेट है उसके एक्टिव मेंबर्स हैं। इनके पास से कुछ खातों की डिटेल आई है और जो पैसा 2 करोड़ रुपए गया था वो तत्काल 40 खातों में डाइवर्ट हो गया और उसके बाद अगले खातों में डाइवर्ट हो गया। उन सभी खातों को हमने ऑलरेडी होल्ड पर लगा दिया है। उस मनी ट्रेल को भी हम ट्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं। बाइनेंस ऐप के माध्यम से इसमें कुछ क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से भी डीलिंग हुई और $4200 भी इसमें रिटर्न आया है। वो पैसे का भी हम पूरा ट्रेल डेवलप कर रहे हैं। हमने बाइनेंस को भी इस मामले में संज्ञान लिया है और बाइनेंस को भी इसमें चिट्ठी लिखी है। हमने एक एडवाइज़री भी इसमें जारी करी है जनता के लिए कि वो इस तरह के किसी भी फ्रॉड में ना आए। अगर उन्हें कोई फ़ोन करता है अननोन नंबर से और इस तरह की बातें करता है तो तत्काल अपने नियरेस्ट थाने पर साइबर सेल में संपर्क करें। अगर फिर भी कतिपय कारणों से वो फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं तो बिना इंतज़ार करे या तो 1930 पर या अपने नज़दीकी थाने में या SP ऑफिस में आकर इसके मामले के बारे में बताएं जिससे वो पैसा होल्ड कराया जा सके। 5 लोगों को नालंदा और मैनपुरी, नालंदा बिहार और मैनपुरी UP से इसमें भी गिरफ्तार कर लिया गया। इनके खातों का जब हमने स्टडी किया तो उसमें और कई करोड़ों के ट्रांजैक्शंस हमको मिले हैं। ये रैकेट बहुत जगह, नॉट ओनली इन उज्जैन या मध्य प्रदेश, पूरे देश में कई लोगों के साथ इस तरह का फ्रॉड कर चुका है। हम अलग अलग ज़िले के जो स्टेट साइबर सेल्स हैं उससे ये खातों की जानकारी शेयर कर रहे हैं जिससे अगर उन स्टेट्स में किसी प्रकार का फ्रॉड हुआ तो वो हमारे संज्ञान में लाया जा सके। हाँ बिल्कुल, जो अभी पूछताछ में हमको क्लियर हुआ है तो मैनपुरी और नालंदा में आरोपियों का कहना है कि इस तरह की कई टीमें हैं जो आजकल इस तरह का काम कर रही हैं। उनकी भी हम जानकारी ले रहे हैं और मैं मैनपुरी SP और नालंदा SP साहब से संपर्क में हूँ। उनकी सहायता से हमने उनको भी पकड़ने का प्रयास किया जाएगा। आसपास और भी कहीं हुआ है जैसे कि आपने बताया कि 2 करोड़ रुपए का? हम लोग अभी, हमारे पास इस तरह की कोई शिकायत नहीं है, परंतु ये हमें यकीन है जो हमने ट्रांजैक्शंस देखे हैं इसमें कई करोड़ के ट्रांजैक्शंस हमको सेम डे में मिले हैं। इसका मतलब ये खाते कहीं और भी फ्रॉड के लिए यूज़ किए गए, परंतु वो स्टेट साइबर्स, जो अलग अलग स्टेट के साइबर सेल हैं, उनके माध्यम से हम जानकारी अभी इकट्ठा करेंगे। सरकार द्वारा दिए गए स्पेशल असिस्टेंस मद 18 करोड़ से कोठी से देवास रोड तक रॉड चोरीकरण का काम शुरू हो गया है। इस VIP मार्ग से प्रशासनिक संकुल तक पहुंचना आसान हो जाएगा। सरकार की स्पेशल असिस्टेंस मद से दिए गए 18 करोड़ से 18 मीटर तक इस रोड का चौड़ा किया जाएगा। कोठी से माधव साइंस कॉलेज होते देवास रोड को कनेक्ट करने हुए वाले 900 मीटर लंबे मार्ग को 18 मीटर चौड़ा किया जा रहा है। करीब 18 करोड़ की लागत से बन रही यह सड़क फिलहाल 5 मीटर चौड़ी है। इस मार्ग के साथ 600 मीटर सड़क और बनेगी। इस मार्ग के बनने से प्रशासनिक संकुल कोठी तथा सिंहस्थ मेला प्राधिकरण भवन तक के प्रशासनिक क्षेत्र में आवागमन आसान हो जाएगा। निगम कमिश्नर आशीष पाठक के नेतृत्व में इंजीनियर पीयूष भार्गव की टीम ने मार्ग चौड़ीकरण के लिए दोनों ओर की छटाई का काम शुरू कर दिया है। छोटापुर रामघाट स्थित सूर्यमुखी हनुमान मंदिर पर हनुमान जी का जन्म उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया।
यह विश्व का एकमात्र स्वरूप है जब भगवान हनुमान जी बाल स्वरूप में सूर्य देव को फल समझकर मुख में लेते हुए का स्वरूप है। पंडित उमेश व्यास एवं पंडित हर्ष व्यास ने जानकारी देते हुए बताया कि हनुमान जी के जन्मोत्सव के अवसर पर महाआरती की गई। इस दौरान आने वाले लोकसभा चुनाव के मतदान को लेकर श्रद्धालुओं को शपथ दिलाई गई। इसके बाद सभी श्रद्धालुओं को प्रसादी का वितरण किया गया। सुबह से ही छोटा पुल रामघाट स्थित हनुमान मंदिर पर भक्तों का तांता लगा रहा। यह विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर हनुमान जी ने सूर्य को फल समझकर मुख में धारण किया। यही कारण है कि यहाँ की मान्यता और भी बढ़ जाती है। भगवान का आर्टिफिशियल श्रृंगार नहीं करते हुए मूल स्वरूप में सिंदूर और वस्त्र धारण कर श्रृंगार किया गया। मान्यता है कि भगवान श्री राम के राज तिलक के दौरान हनुमान जी महाकाल मंदिर स्थित कोटि तीर्थ से जल लेकर भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के दौरान लेकर गए थे। तभी से मान्यता है कि भगवान प्रतिदिन कुछ समय के लिए उज्जैन में आते हैं और वहां अपने भक्तों को दर्शन देकर फिर चले जाते हैं। इस अवसर पर संजू भैया, महेंद्र भैया, मुन्ना भैया, शुभम अग्रवाल, रामेश्वर जोशी, अमरीश शुक्ला, अर्थ व्यास, सोनू भावसार, अंश चौहान, तरुण नामदेव, दर्शन बैरागी, आदित्य जोशी, आनंद माली, आशीष भावसर, अनिल नागर, संजू डाबी, राव साहब, अंश बंसल आदि लोग उपस्थित रहे। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में रामघाट पर क्षिप्रेश्वर महादेव के निकट सूर्यमुखी हनुमान मंदिर के हमारे आचार्य पुजारी जी उमेश व्यास जी और हमारे पंडित युवा यज्ञ जिन्होंने कराया हमारा यज्ञ हर्ष व्यास जी और समस्त भक्त मंडल श्रद्धालु गणों ने आज यहाँ भगवान हनुमान जी की आराधना करी। महाआरती पूजन यहाँ पर संपन्न हुआ और उसके साथ साथ आने वाले लोकसभा चुनाव में जो 13 तारीख को उज्जैन में हमारे यहाँ मतदान होने वाला है उसमें भी अधिक से अधिक मतदान करने का एक राष्ट्रीय संकल्प भी हम सब लोगों ने यहाँ पर श्रद्धालुगणों को दिलाया है। मैं आज के इस मंगल अवसर पर उज्जैन क्षेत्र की जनता को हमारे यहाँ के मुख्य पुजारी उमेश व्यास जी के नेतृत्व में सबकी को बधाई और शुभकामनाएं हनुमान जयंती के इस मंगल अवसर पर देता हूँ और यह सभी से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले चुनाव में अधिक से अधिक मतदान करने का भी प्रयास हम सब लोग करें। हनुमान जयंती की सभी भक्तगणों को, श्रद्धालुओं को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हनुमान जयंती के महापर्व हनुमान जन्मोत्सव के महापर्व पर यहाँ शिप्रा तट सूर्यमुखी हनुमान जो अति प्राचीन जो विगत जानकारी के अनुसार बताया गया है कि जो भगवान का एक विश्वमात्र एक स्वरूप है। बाल समय रवि भक्षलियों के जो स्वरूप है भगवान का बाल समय में सूर्य को मुख में जो धारण किया था वह स्वरूप यहाँ पर आज भक्तों द्वारा और आयोजक पुजारी जी द्वारा यहाँ पर सारा प्रकार इस प्रकार से जो है कर्म किया गया। यहाँ पर भगवान का महाआरती, महाश्रृंगार, भव्य श्रृंगार, महाप्रसादी वितरण यहाँ पर भक्तों द्वारा चल रहा है। यह सारा कार्यक्रम इस प्रकार का यहाँ पर किया गया। आज जो है हमारे राष्ट्रीय तीर्थ युवा इकाई के अध्यक्ष सुरेंद्र चतुर्वेदी, उपाध्यक्ष रामेश्वर जोशी जी द्वारा वरिष्ठों द्वारा यहाँ पर जो है मतदान की यहाँ पर जो 13 मई को आने वाली 13 मई को जो मतदान है उसकी शपथ दी गई और मतदान ज़्यादा से ज़्यादा करें और अवश्य करें उसका जो है शपथ ली गई। पंडित हर्ष व्यास। देवास गेट स्थित श्री सूर्यमुखी संकट मोचन हनुमान मंदिर पर हनुमान जी का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। पुजारी अविनाश वैद एवं संजय जी हारोन ने जानकारी देते हुए बताया कि हनुमान जी के जन्मोत्सव पर सुबह 7 बजे मंदिर पर आरती की गई और विशेष रूप से श्रृंगार किया गया था। आरती के बाद हवन एवं सुंदरकांड का कार्यक्रम आयोजन किया गया। सुबह से ही मंदिर पर दर्शन करने आने वाले भक्तों का पता लगा है। इस दौरान मंदिर समिति द्वारा दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर सुरेश वेद, अभिषेक वेद, अविनाश वैद, दिनेश वेद, आदर्श वेद, रितेश वेद, संजय जी हारोल, पंकज सूर्यवंशी, निकी भैया, रवि सोलंकी, गोपाल अग्रवाल, नरेंद्र कुमावत, गौतम मकवाना, अंकिता जोज, रोहित, सूरज मामा, वैदू हारोड़ आदि लोग उपस्थित थे। आज हनुमान जन्म उत्सव है और देवास गेट स्थित श्री सूर्यमुखी संकट मोचन हनुमान मंदिर, थाना देवास गेट स्थित बाबा का मंदिर है और यहाँ पर हमने श्रृंगार किया गया। बाबा का विशेष श्रृंगार सुबह 7 बजे आरती की गई और मंदिर में शिखर स्थापना, कलश स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा की गई और महाकाल की नगरी उज्जैन है तो यहाँ लाखों भक्त बाहर से आते हैं तो यहाँ सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है दर्शन के लिए। बाबा का जन्म उत्सव है इसलिए यहाँ पर सुबह आरती और फिर हवन पूजन और दिन में सुंदरकांड, उसके बाद सुबह 1 बजे से जो भंडारा चल रहा था तो यहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोगों को भोजन प्रसादी बाबा का जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में ग्रहण किया प्रसाद। और मंदिर पे तो बरसों से इसी प्रकार की सजावट होती है और बाबा की कृपा है तो यहाँ सब भक्तजन हैं देवास गेट के और हमारे मित्र मंडली लोग, सभी लोग के माध्यम से ये सब होता है और सभी के सहयोग से। क्या नाम है आपका? पंडित अविनाश वैद्य। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।